ऑनलाइन है सर, लाइव है ना। चलिए इसका ले लेते हैं कमेंट यदि आए तो। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है आपको 10 नवंबर 2025। हम लोग जो है 10 नवंबर 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार से आप पीडीएफ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। और हम लोगों को जो है थंबनेल पर दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है? मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जो कह सकते हैं कि साल में जो है 12 छुट्टी देने का प्रावधान कर रहा है? तो हम लोग जो है इस पे विशेष बातचीत करेंगे, खास करके महिलाओं के लिए ये है ना। तो ये क्या इससे फायदा होगा और इस ये प्रश्न जो है कौन सा राज्य, कह सकते हैं कि ये जो प्रश्न तैयार हो रहा है किस राज्य से संबंधित है, इस पे विशेष हम लोग बातचीत करेंगे, है ना। चलते हैं हम लोग बातचीत कर लेते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हम आप लोगों के लिए क्या है? आइए आराम से बातचीत करते हैं और पहला प्रश्न आप लोगों के लिए आसान सा प्रश्न है। और ये प्रश्न जो है आपको दिवस से संबंधित है। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस क्या है? ध्यान रखिएगा, विज्ञान दिवस केवल नहीं है कि शांति और विकास के लिए, कि शांति और विकास के लिए जो है विश्व विज्ञान दिवस। तो शांति और विकास के लिए जो है विश्व विज्ञान दिवस जो है प्रतिवर्ष ये कब मनाया जाता है? तो यह आपको मनाया जाता है प्रतिवर्ष आपको 10 नवंबर को मनाया जाता है। जो ऑनलाइन है कमेंट कर सकते हैं, यदि आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, यदि कुछ पूछना चाहते हैं बातचीत करना चाहते हैं तो आप आंसर जो है मेरे साथ साथ देते रहिएगा, ठीक है। इस पे देख लेते हैं हम महत्वपूर्ण तथ्य क्या बन रहा है। तो शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस जो है प्रतिवर्ष कितने तारीख को? तो ये प्रतिवर्ष जो है आपको 10 नवंबर को मनाया जाता है। समाज में जो है विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका और वैश्विक शांति एवं सतत विकास में इसके योगदान की याद की वजह से जो है ये मनाया जाता है। और यूनेस्को के द्वारा जो है 2001 में औपचारिक रूप से इस दिन की स्थापना की और पहली बार जो है यह 10 नवंबर 2002 को जो है मनाया गया। तो यह कब से मनाया जा रहा है? तो यह आपको 2002 से जो है प्रतिवर्ष ये आपको मनाया जाता है शांति और विकास के लिए। कौन सा दिवस? तो विश्व विज्ञान दिवस। ध्यान रखेंगे। तो विश्व विज्ञान दिवस यदि आपसे पूछेगा शांति और विकास के लिए जो है विश्व विज्ञान दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? ये आपको मनाया जाता है कितने तारीख को? तो सीधी सी बात है आपको 10 नवंबर को। दो तीन बार आपको बोल रहे हैं जिससे क्या होगा आपको याद हो जाएगा, है ना। चले हम लोग अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न जो है आपको जो थंबनेल पर देखे थे यही आपका प्रश्न है ना। देख लेते हैं, यहाँ पर बातचीत करेंगे। मासिक धर्म के लिए जो है सवेतन, इसका मतलब है कि मासिक धर्म के वजह से जो अवकाश मिलने वाला है उसमें जो है किसी प्रकार का कोई कटौती नहीं होगी। तो मासिक धर्म के लिए कह सकते हैं कि सवेतन अवकाश देने वाला जो है भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो भारत का पहला राज्य जो बना है कर्नाटक बना है। इसका सही आंसर कौन सा होगा? कर्नाटक होगा, ठीक है। आवाज सब बिल्कुल आपको प्रॉपर वे में आ रही होगी। यदि किसी प्रकार का कोई परेशानी है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। सभी प्रकार का आवाज चलिए सही है, बिल्कुल सही है ना। तो समझ चुके होंगे क्या था प्रश्न और इसका आंसर क्या बन रहा था। आइए इस पर देख लेते हैं, एक बार फिर से देखते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत कि कर्नाटक सरकार है ना। तो कर्नाटक सरकार जो है लैंगिक समानता और कार्य स्थल समावेशन की दिशा में जो है
एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महिलाओं को जो है प्रतिवर्ष क्या है, सालाना जो है कितना छुट्टी मिलेगा, तो आपको 12 दिन मिलेगा। अर्थात कह सकते हैं कि प्रति माह जो है आपको एक दिन का विशेष छुट्टी मिलने वाला है। किसकी वजह से? आपको मासिक धर्म की वजह से। और इसका नाम क्या होगा? इस छुट्टी का जो नाम होगा पेड मेंस्ट्रुअल लीव होगा। क्या नाम होगा? पेड मेंस्ट्रुअल लीव होगा। देने की ये मंजूरी दी है किस राज्य के द्वारा? तो आपको कर्नाटक के द्वारा। और यह नीति सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों पर यह लागू होगी। ठीक है, सरकारी तो लागू होगी ही, और ये नीति जो है सरकारी कार्यों पर तो लागू होगी है महिलाओं के को। उसके बाद ये जो है आपको जो निजी संस्थान है, निजी क्षेत्रों पर भी लागू होगी। तो ये एक विशेष है, जो भी कर्नाटक राज्य के अंतर्गत जो भी कंपनी होगी, कुछ भी होगा, तो वहां पर जो है ये निजी दोनों क्षेत्रों पर ये लागू होने वाली है, जिससे राज्य जो है भारत का पहला प्रदेश बन गया है ना। तो स्वाभाविक बात है, इससे क्या होगा, ये आपको कर्नाटक राज्य जो है भारत का पहला राज्य ऐसा बना है जो आपको कार्यस्थल समावेशन की दिशा में काम करते हुए जो है महिलाओं को प्रति वर्ष जो है आपको 12 दिन का क्या देने वाला है, सवेतन, ये मासिक अवकाश की छुट्टी देने वाला है, मासिक धर्म अवकाश, है ना। नाम याद रखिएगा, क्या नाम है छुट्टी का, और छुट्टी के साथ जो है खास करके ये जो है महिलाओं के लिए स्पेशल है, और इसका नाम क्या है, पेड मेंस्ट्रुअल लीव नाम है छुट्टी का। और यह नाम जो है कर्नाटक के द्वारा किया गया है, और कर्नाटक की महिलाओं के लिए। तो कर्नाटक के बारे में बात कर रहे थे, कर्नाटक की राजधानी क्या है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। यदि बात करें कि मुख्यमंत्री कौन है, तो सिद्धारमैया है। और राज्यपाल के बारे में बात करते हैं, तो राज्यपाल आपको विशेष करके याद रखना है कि कौन है, थावरचंद गहलोत है। लोकसभा की यदि सीटों की बात करें, तो लोकसभा की सीटें कितनी है, आपको 28 सीटें हैं। और राज्यसभा की यदि सीटों की बात करें, तो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, आपको 12 सीटें देखने को मिलती है, कर्नाटक से देखने को मिलती है। तो उम्मीद है कि आपको याद रहेगा, है ना। तो पेड मेंस्ट्रुअल लीव, ठीक है, तो पेड मेंस्ट्रुअल लीव जो है किस राज्य के द्वारा, तो ये आपको कर्नाटक के राज्य के द्वारा। और इस वजह से जो है साल में जो है कितना छुट्टी मिलेगा महिलाओं को, 12 छुट्टी मिलेगा। और माह में जो है एक विशेष प्रकार की छुट्टी आपको महिलाओं को ये दिया जाएगा कर्नाटक के द्वारा, है ना। चले अगले प्रश्न पर। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत, किसी प्रकार का कोई परेशानी? यदि आप समझने में किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत है, तो आप बातचीत कर सकते हैं, और आंसर जो है मेरे साथ साथ आप दे सकते हैं, ठीक है। क्लास का समय जो है आपका थोड़ा जो है नीचे की कर दिया गया है, क्योंकि लड़का सब जो है डिमांड कर रहा था कि थोड़ा सा क्लास जो है नीचे, सुबह सुबह जो है जगता नहीं है ना, इस वजह से जो है क्लास थोड़ा सा आपको नीचे किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। क्लास जो है आपको लगभग 9 बजे से जो है प्रतिदिन जो है आपको ऑनलाइन क्लास आपको करंट अफेयर्स का इसी चैनल पर जो है आपको मिलता रहेगा। चलें अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन क्या है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में जो है शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बन गया है। तो दक्षिण एशिया के बारे में बात कर रहे हैं कि दक्षिण एशिया का ऐसा पहला देश कौन बन गया है जो कि शामिल हो रहा है किसमें, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में। तो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला जो है दक्षिण एशिया का जो पहला देश बना है, ये आपको बना है कौन सा, बांग्लादेश बना है। तो आंसर आपको आसान सा है, बांग्लादेश। तो दक्षिण एशिया का एक ऐसा देश है जो कि आपको बांग्लादेश, जो कि किस में सम्मिलित हो रहा है, तो आपको ये संयुक्त राष्ट्र जल संधि में सम्मिलित हो रहा है ना। तो ये देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर जो है थोड़ा सा देख लेते हैं कि बांग्लादेश जो है दक्षिण एशिया का एक ऐसा पहला देश बन गया है जिसने संयुक्त राष्ट्र जल संधि की ये सदस्यता ये ग्रहण कर लिया है। तो संयुक्त राष्ट्र जल संधि का नाम आता है, तो संयुक्त राष्ट्र जल संधि के बारे में जो है यूएन वाटर आपको कन्वेंशन के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जब ये करंट अफेयर्स के अंतर्गत है, तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत ये आपको जानकारी होनी चाहिए। इसकी स्थापना कब होती है, तो स्थापना आपको याद रखिएगा वर्ष 1992 में जो है हेलसिंकी में ये अपनाए गए थे। लेकिन ये लागू कब से होती है, तो लागू आपको 1996 से होती है। आपको यूएन वाटर कन्वेंशन की यदि बात करें तो आपको 1992 में कह सकते हैं कि इसकी स्थापना होती है, लेकिन ये लागू होती है कब से, 1996 से ये लागू होती है। इसका अधिकार क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो ये प्रारंभ में जो है यह यूरोप और मध्य एशिया तक सीमित था, किंतु आपको 2016 से जो है ये सभी यूएन सदस्यों के लिए जो है ये खुली है, जो इसमें शामिल होना चाहते हैं, जो यूएन का सदस्य है सभी के लिए ये जो है आपको खोल दिया गया। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत जितने भी सदस्य देश हैं सभी के लिए ओपन कर दिया गया है। इसके अंतर्गत जो है सदस्य देश जो है यह सुनिश्चित करते हैं कि आपको सीमा पार जल का जो है उपयोग उचित, समान और सतत तरीके से किया जाए, है ना। तो ये खास करके जो है जल का नाम ही है यूएन वाटर कन्वेंशन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत का ये पड़ोसी देश है कौन सा,
बांग्लादेश, और बांग्लादेश जो है इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र जल संधि में क्या होती है, इसकी ये सदस्यता ग्रहण करता है। किसके द्वारा, तो बांग्लादेश के द्वारा। अगले प्रश्न पर बात करें कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, निम्न में से किस राज्य में राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा जो है ऑपरेशन व्हाइट कॉल्ड्रन चलाया गया है। क्या है, ऑपरेशन व्हाइट कॉल्ड्रन। तो ऑपरेशन व्हाइट कॉल्ड्रन जो है, ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन व्हाइट कॉल्ड्रन जो है किस राज्य के द्वारा चलाया गया है, तो यह आपको चलाया गया है गुजरात के द्वारा। किस राज्य के द्वारा, तो ये आपको गुजरात के द्वारा। तो राजस्व खुफिया निदेशालय है ना, क्या नाम है, तो राजस्व खुफिया निदेशालय। ये इसके द्वारा जो है आपको एक विशेष प्रकार का ऑपरेशन चलेगा, और ऑपरेशन का क्या नाम है, तो ऑपरेशन आपको व्हाइट कॉल्ड्रन। और ये किस राज्य में, तो ये आपको गुजरात, और गुजरात के किस क्षेत्र में, तो गुजरात के आपको वलसाड जिले में जो है आपको एक गुप्त फैक्ट्री पर ये क्या करता है, छापा मारता है। और छापा मारता है तो स्वाभाविक बात है कि छापा मारेगा तो स्वाभाविक यहाँ पर क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको ये सफलता हाथ इसके हाथ लगती है। ठीक है, आप लोगों का कमेंट आ रहा है, देख लेते हैं कि कमेंट भी साथ साथ देखते चलते हैं आप लोगों का क्या कमेंट आ रहा है ना। चलिए, चलिए बाद में देखते हैं यहाँ पे कमेंट। ठीक है, इस जगह कमेंट शो नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है ये ध्यान रखिएगा कि राजस्व खुफिया निदेशालय जो है ऑपरेशन व्हाइट कोल्ट्रन के द्वारा जो है आपको ये गुजरात के वलसाड जिले में जो है आपको एक गुप्त फैक्ट्री पर क्या मारती है, यहाँ पर छापा मारता है ना। और इसका क्या नाम है, आपको ऑपरेशन व्हाइट। और यह जो है आपको राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा चलाया गया एक राष्ट्रव्यापी एंटी नारकोटिक्स आपको अभियान है। क्या है, आपको एंटी नारकोटिक्स अभियान के तहत जो है ये छापा किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, गुप्त रूप से चल रही उन फैक्ट्रियों का पता लगाना है जो साइकोट्रोपिक पदार्थों का क्या करती है, निर्माण करता है। तो वैसे पदार्थों का निर्माण करता है जो आपको साइकोट्रोपिक पदार्थ होते हैं, और उन फैक्ट्रियों पर क्या करना है, इसका छापा करना है। ये पदार्थ जो है आपको एनडीपीएस अधिनियम 1985 के अंतर्गत जो है ये प्रतिबंधित है। तो जो भी नारकोटिक्स के अंतर्गत आता है, एंटी नारकोटिक्स के अंतर्गत आता है, उस पर क्या किया जाता है, प्रतिबंधित किया जाता है। और ये किस अधिनियम के तहत कर सकते हैं, ये आपको अधिनियम लाया गया था, एनडीपीएस अधिनियम लाया गया था 1985 के तहत। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, निम्न में से किस से, है ना, निम्न में से किस से कह सकते हैं कि किस कॉरपोरेट को गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। तो किस कॉरपोरेट को जो है आपको गोल्डन पिकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2025, तो ये आपको याद रखना है। प्रश्न आप लोगों के लिए रहेगा कि गोल्डन पिकॉक अवार्ड 2025 से जो है किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया हेरिटेज फूड्स लिमिटेड, है ना। इसका आंसर क्या बनेगा, हेरिटेज फूड्स लिमिटेड बनेगा। हेरिटेज आपको देखने को मिलेगा, हेरिटेज होल्ड्स लिमिटेड कंपनी जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन, है ना, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है इसको क्या मिलता है, गोल्डन पिकॉक अवार्ड 2025 से जो है सम्मानित किया गया है। और यह अवार्ड जो है इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स इंडिया द्वारा जो है कंसल्टेंसी आपको स्टेबिलिटी के द्वारा जो है ये एक सम्मेलन के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। ये ध्यान रखना है कि ये किसके द्वारा दिया जाता है, ये दिया जाता है आपको, ये अवार्ड आपको, यह अवार्ड जो है इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स इंडिया द्वारा जो है ये प्रदान किया जाता है। और ये बार इस बार जो है किसको मिलता है, हेरिटेज फूड्स लिमिटेड को ये दिया जाता है। और यह जो है प्रदाता आपको लिखिए दिए कि इंस्टीट्यूट ऑफ द डायरेक्टर्स इंडिया। और यह समारोह जो है कहाँ पर हो रही है 2050 में, तो आपको आईओडी इंडिया लंदन ग्लोबल कन्वेंशन के दौरान जो है ये कंपनी के अवतरण और स्थिरता ये प्रदान की जाती है। तो समारोह आपको आवश्यकता नहीं है, तो आवश्यकता ये जरूरी नहीं है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, कम से कम ये याद रखिएगा कि प्रदाता कौन है, किसके द्वारा दिया जाता है, और इस बार जो है किसको मिलता है, तो हेरिटेज आपको फूड्स लिमिटेड को मिलता है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न जो है ये प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण के साथ साथ आने वाले दिनों में ये जो आपको किसी न किसी परीक्षा में आपको देखने को अवश्य मिलेगा, या आप सेट बना रहे होंगे तो सेट प्रैक्टिस में भी ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं, क्या है प्रश्न देखते हैं कि आपको मिनिट मैन है, क्या नाम है, मिनिट मैन थर्ड नामक जो है आपको इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको कि हम लोग क्या शॉर्ट में बोलते हैं आईसीबीएम के नाम जानते हैं, किस देश के द्वारा जो है विकसित की गई है। तो आपको इंटर कॉन्टिनेंटल, है ना, इंटर कॉन्टिनेंटल आपको बैलिस्टिक मिसाइल जो है
कह सकते हैं कि किस देश के द्वारा। इंटरकॉन्टिनेंटल का अर्थ हो जाता है, क्या हो जाता है कि आपको एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में भी जो है मिसाइल दागने में आप सक्षम है। और इसका क्या नाम है, तो आपको मिनट मैन थर्ड है। मिनट मैन थर्ड नामक जो पूछ रहा है, ये किस देश के द्वारा ये जो है विकसित किया गया है। तो स्वाभाविक बात है कि ऐसा कारनामा कर सकता है, कौन कर सकता है, ये कर सकता है आपको अमेरिका ही कर सकता है ना। ये आपको अमेरिका कर चुका है। मिनटमैन थर्ड आपको याद रखिएगा, मिनटमैन थर्ड नामक जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है आपको अमेरिका के द्वारा क्या किया गया है, ये विकसित किया गया है। ये ध्यान रखेंगे अमेरिका के बारे में। तो अमेरिका जो है कौन सा आपको परीक्षण किया है, मिसाइल का परीक्षण कर चुका है। और इस परीक्षण, इसका नाम क्या है, तो आपको मिनटमैन, क्या नाम है, ये मिनटमैन थर्ड नाम याद रखिएगा। इसका परीक्षण किया गया है, जो परमाणु हमला करने की क्षमता जो है कई गुना बढ़ा देता है। स्वाभाविक बात है कि अमेरिका को जो है अब किसी भी क्षेत्र में यदि परमाणु हमला करना होगा तो आसानी से जो है आपको इस मिसाइल जो है मिनटमैन थर्ड से जो है किसी भी महाद्वीप में जो है ये वहां पर मार कर सकता है। यह लिखा हुआ क्या है हिंदी में, अंतर महाद्वीपीय ये बैलिस्टिक मिसाइल दुनिया के किसी भी कोने में जो है हमला करने में ये क्या है, सक्षम है। और इसे रोकना मुश्किल है, ठीक है। अभी जो है कह सकते हैं कि अभी जो है इसको रोकना क्या है, नामुमकिन है ना। अभी इसको नहीं रोका जा सकता है। और यह जो है किसी भी देशों पर हमला करेगा तो वहां पर जो है हानि अवश्य होगी। और नाम आता है अमेरिका का, तो अमेरिका की राजधानी क्या है, तो अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी है। और यह बात करें कि यहाँ पर मुद्रा की, तो मुद्रा आपको कौन सी चलती है, यहाँ पर आपको अमेरिकी डॉलर चलती है। राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है, जेडी वेंस है। ये सब तो आपको मालूम होगा, लेकिन बार बार हम लोग रिवीजन करेंगे, जिससे क्या होगा, कभी भी यदि दिमाग से स्लिप हो जाए तो आपको याद हो जाए। इसलिए प्रतिदिन जब भी नाम आता है अमेरिका का, तो इतना नाम तो आपको आप जरूर लेते हैं ना। और याद रहना चाहिए कि मिनटमैन थर्ड मिसाइल का परीक्षण किया गया है। और ये आपको बार बार आएगा। तो मिनटमैन थर्ड जो है आपको ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। और यह जो है आपको किसी भी महाद्वीप में इससे मार किया जा सकता है। इसका हाल ही में जो है अमेरिका के द्वारा परीक्षण, सफल परीक्षण किया गया है। चलें अगले प्रश्न पर। फॉक्स नेशन है ना, अगला प्रश्न है, फॉक्स नेशन द्वारा जो है 2025 का पेट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो आपको फॉक्स नेशन के द्वारा जो है 2025 का पेट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है किसको प्रदान किया गया है, तो ये आपको प्रदान किया गया है मेलेनिया ट्रंप को प्रदान किया गया है। किनको प्रदान किया गया है, ये भी अमेरिका की है। तो अमेरिका की आपको मेलेनिया ट्रंप, तो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि मेलेनिया ट्रंप कौन है ना, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आप समझ में आता होगा कि ये कौन है ना। तो अमेरिका की कह सकते हैं कि अमेरिका की प्रथम महिला आपको मेलेनिया ट्रंप, और इनको जो है वर्ष 2025 का जो है पेट्रियट ऑफ द ईयर सम्मान प्राप्त हुआ है। कौन सा पुरस्कार, आप ध्यान याद रखिएगा, पेट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार। तो ये आपको जो तस्वीर देखने को मिल रहा है, यही आपको कौन है, आपको मेलेनिया, आपको ट्रंप है। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है मेलेनिया, आपको ये ट्रंप है। और मेलेनिया ट्रंप जो है किस देश की रहने वाली है, तो स्वाभाविक बात है ये आपको अमेरिका की रहने वाली है। और अमेरिका की ये प्रथम महिला है जिनको वर्ष 2050 का, सॉरी 2025 का है ना, 2025 का जो है पेट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित ये किया गया है। और ये पुरस्कार जो है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, ये पुरस्कार स्वाभाविक बात है कि ये पुरस्कार जो है आपको प्रदान किया जाता है किसके द्वारा, तो फॉक्स नेशन के द्वारा। किसके द्वारा, तो ये फॉक्स नेशन के द्वारा जो है हर वर्ष उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो समाज में सेवा, साहस और इनोवेशन के माध्यम से देशभक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ये जो है जो समाज के क्षेत्र में कह सकते हैं कि समाज के क्षेत्र में काम करता है, खास करके सामाजिक उद्देश्य की वजह से, साहस और इनोवेशन के माध्यम से, तो उनको जो है पुरस्कार ये प्रदान किया जाता है। कौन सा, आपको पेट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार। और पेट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार इस बार किनको दिया गया है, तो आपको मेलेनिया ट्रंप को दिया गया है। चले अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है, ये प्रश्न आपको बहुत बार करवा चुके हैं और अब इनका नाम आपको याद हो जाना चाहिए। तो आपको जो है एक टेस्ट के तौर पर भी कह सकते हैं कि ये प्रश्न आपको दिया गया है। तो हाल ही में जो है कह सकते हैं कि शीतल, यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है कि शीतल देवी जो है किस खेल से संबंधित है। प्रश्न आसान कर दिया है कि शीतल देवी जो है किस खेल से संबंधित है, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए क्या है कि जो सक्षम अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए जो है चुनी गई है और पहली भारतीय ये पैरा एथलीट बन गई है। तो आपको सीधी बात है कि यहाँ पर आपको अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए ये चुनी गई है और कह सकते हैं कि ये भारतीय पैरा एथलीट है। और इनको जो है शीतल देवी, आपको बहुत बार इनके बारे में बता चुके हैं कि बहुत सारा पुरस्कार इनके द्वारा प्रदान किया गया है। अर्जुन पुरस्कार से भी ये सम्मानित की जा चुकी है। और ये किस खेल से संबंधित है, तो किस खेल से संबंधित है, आप लोग बता सकते हैं कि किस खेल से संबंधित है। ये आपको तीरंदाजी, आर्चरी से ये संबंधित है। किस खेल से संबंधित है, तो ये आपको आर्चरी, इसको इंग्लिश में आर्चरी बोला जाता है, जबकि हिंदी में आपको तीरंदाजी बोला जाता है ना। तो ये तीरंदाजी से ये संबंधित है। और उसके बाद ये एक ऐसी महिला है जिनको कह सकते हैं
कि हाथ नहीं है, ठीक है। ये तस्वीर आपको पहले भी दिखा चुके हैं। इनको जो है हाथ नहीं है, और हाथ नहीं रहने के बावजूद भी जो है ये, जिसको हम लोग गांव घर में तीर धनुष बोलते हैं, लेकिन इसको जो है इंग्लिश में तीरंदाजी, क्या कहते हैं आपको, आर्चरी बोला जाता है, और हिंदी में जो है आपको तीरंदाजी बोला जाता है। तो निशाना जो है सटीक निशाना लगाने में जो है ये सक्षम है, बिना हाथ के रहते हुए जो ये पैरों और क्या टूटी का इस्तेमाल करती है, और उसके बाद जो है सटीक निशाना लगाने में जो है ये माहिर है। और इनका नाम क्या है, ये शीतल देवी। तो याद रखिएगा, बहुत बार ये प्रश्न करवा चुके हैं, और इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए जो है ये पहली भारतीय ऐसी पैरा एथलीट बन गई है जिनको कि इनका नाम जो है इस वर्ष जो है लिया गया है, चुना गया है। और यह जो है एशिया कप के लिए भी भारत की सक्षम जूनियर टीम में जो है इनको शामिल कर लिया गया है। तो याद रखेंगे, आपको शीतल देवी किसके संबंधित है, तो ये आपको तीरंदाजी से संबंधित है। चलिए, चलिए, गुड मॉर्निंग शोभा रानी लिख रहे हैं, तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, है ना। और उसके बाद यदि आप आंसर लिख रहे हैं, आंसर सी लिख रहे हैं, तो इससे पता नहीं चलता है कि आप किन का आंसर नंबर के साथ आप लिखिए, कि आपका एक का दो, एक का सी, जिसका भी लिखना चाहते हैं तो वो नंबर के आप साथ लिखना चाहते हैं ना, कि जो भी प्रश्न है उस प्रश्न का थोड़ा सा आप लिखने का प्रयास करिए, कौन सा नंबर दे रहे हैं। यदि आप मेरी बात को समझ रहे हैं या सुन रहे हैं मेरी बात को, तो आप ये बात समझेंगे, ठीक है। चलें, हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न पे बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। प्रतिष्ठित, क्या है प्रतिष्ठित, आपको प्रिंसेस ऑफ द, आपको अस्टूडियस स्पोर्ट्स अवार्ड है ना। ये भी आपको खेल संबंधित देखने को मिल रहा है, आपको प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ द ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 जो है किसे सम्मानित किया गया है। तो आपको स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 आपको किस क्षेत्र में, प्रिंसेस ऑफ द ऑस्ट्रेलियस के बारे में प्रदान किया जा रहा है। तो ये किसको प्रदान किया गया है, तो ये जो है आपको सेरेना विलियम्स को प्रदान किया गया है, और ये भी जो है अमीर की महिला है ना। तो सेरेना विलियम्स, आप नाम सुने होंगे, वीनस विलियम्स और सेरेना विलियम्स। तो इस बार जो है ये सेरेना विलियम्स को जो है ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये जो आप तस्वीर देखने रहे हैं, आप यही सेरेना विलियम्स, और ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये आपको अमेरिका की रहने वाली हैं, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, आसान सा प्रश्न है। यहाँ पर ऐसा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नहीं बन रहा है, यदि महत्वपूर्ण तथ्य बनेगा तो उसी जगह आपको दिया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप, है ना। अगला प्रश्न क्या है कि पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 जो है आपको कहाँ आयोजित किया गया है, जिसमें अवनी लेखरा जो है स्वर्ण पदक जीतती है। तो ये आपको प्रदान कहाँ पर ये खेल हुआ है, तो ये खेल का आयोजन आपको दुबई में हुआ है। अवनी लेखरा के बारे में आप लोग जानते होंगे कि अवनी, इससे भी पूछा जा सकता है कि अवनी लेखरा जो है आपको ये किस खेल से संबंधित है। ये किस खेल संबंधित है, ये आपको शूटिंग से संबंधित है ना। और ये भी जो है आपको पैरा के अंतर्गत आते हैं, ये भी जो है पैरा खिलाड़ी है। आपको जो है ये भी किससे संबंधित है, ये आपको शूटिंग से संबंधित है। तो करंट अफेयर्स का संबंधित आज इतना ही प्रश्न रखते हैं, ठीक है। और हम लोग जो है आप लोगों से प्रश्न पूछे थे कि क्या प्रश्न पूछे थे, जो पिछली वीडियो में आप लोगों से प्रश्न पूछे थे कि हाल ही में भारत के 90वें नंबर के जो है शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, इसका सही आंसर क्या है। तो अधिकांश छात्र जो है आंसर लिखे हैं। आपके चैनल पर जो है बहुत से सारे सारे छात्र आंसर नहीं देते हैं, तो आप लोग भी जो है आंसर लिखने का प्रयास करिएगा। जिस भी चैनल पर आप देख रहे हैं उस चैनल पर जाकर आप आंसर लिखने का प्रयास करिएगा। तो भारत के 90वें नंबर के शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन बन चुके हैं, आपको इलम पार्थी बन चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इलम पार्थी 90 नंबर के। आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको बताएंगे कि 91 नंबर के हाल ही में फिर से जो है 91 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। तो 91 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो वो आपको कल के वीडियो में आपको मिलेगा उनके बारे में प्रश्न, ठीक है। तो ये अभी याद रखिएगा, 90 नंबर के आपको 17, आपको कम से कम 85 से आपको जो है आपको याद रहना चाहिए, 85, 86, 87, 88 कौन कौन बने हैं। चलिए जाते जाते जो है आपको जो है आज का प्रश्न दे देते हैं कि आज का प्रश्न क्या है। यदि आज का प्रश्न आपसे नहीं बन पा रहा है, तो ये प्रश्न जो है आपको कल के वीडियो में पूरे विस्तार से बताए थे। देख लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न जो है, डिजिटल समावेशन की दिशा में जो है स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला जो है पहला राज्य कौन बन गया है। तो आपको इसका जवाब जो है कहाँ पर लिखना है, ये आपको जवाब लिखना है कमेंट बॉक्स में लिखना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो क्या करना है, शेयर करना है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।